मेरा नाम है सौरभ भट्ट, विदेशगामी पत्रकार, तृतीय मेट, थर्ड मेट ऑफ अ फॉरेन गोइंग शिप, एवं उन कलाकार, टैटू आर्टिस्ट एंड कॉइलो टेरी स्टूडियो चंडीगढ़। मैं हूं आपका सलाहकार हिंदी में। आज का प्रश्न, एक दर्शक ने प्रश्न किया है, इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, मैं इसका हिंदी अनुवाद कर रहा हूं। मैं पहली बार जूनियर ऑफिसर में गया हूं जहाज में। जूनियर ऑफिसर का अर्थ कि आप पहली बार एज अ थर्ड ऑफिसर जाते हैं, तो अधिकतर कंपनी आपको एज अ थर्ड ऑफिसर नहीं लेती, आपको एज अ जूनियर ऑफिसर लेती है, ताकि आपको तनख्वाह कम दे और आप काम भी सीख जाओ। और यदि आपको थर्ड ऑफिसर की रैंक पे लेंगे तो आपको तनख्वाह भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इसलिए कंपनी आपको जब पहली बार लेती है, आपको एज अ जूनियर ऑफिसर लेती है। तो मैं जूनियर ऑफिसर पहली बार गया हूँ जहाज पे। जब मैं तट के किनारे जब जहाज जा रहा होता है, तो उस समय मुझे समझ नहीं आता कि किस क्षण मुझे झंडे चढ़ाने हैं। मुझे ये समझ नहीं आता, इसलिए मैं अक्सर कप्तान साहब से गालियां खाता हूँ। कभी कभी मैं झंडे चढ़ाने में देरी हो जाती है मुझे, कभी कभी मैं झंडे बहुत ही जल्दी चढ़ाता हूँ, तो भी कप्तान साहब मुझ पे बरस पड़ते हैं कि इतनी जल्दी झंडे मत चढ़ाओ, हवा तेज है, झंडे फट जाएंगे। और कभी कभी मैं बहुत देरी हो जाती है, मुझे समझ नहीं आता वो क्षण कौन सा है जब झंडे चढ़ाने होते हैं। देखिए, बात प्रारंभ से करते हैं। सबसे पहली बात, झंडे किस समय चढ़ाए जाते हैं, किस समय उतारे जाते हैं? झंडे चढ़ाए जाते हैं सूर्य उदय के साथ, उतारे जाते हैं सूर्य अस्त में। लेकिन दुबई एक ऐसा देश है जहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, सूर्य अस्त है, रात्रि का समय है, झंडे लगे रहने दो, कोई कुछ कहता नहीं। अन्यथा किसी और देश में ऐसा कार्य करें तो आपको एक भारी भुगतान भरना पड़ता है, हैवी फाइन हो जाता है। तो सूर्य उदय के साथ आपको झंडे चढ़ाने हैं, सूर्य अस्त पे झंडे उतार देंगे। ये बात समझ आई? अब किस किस समय पे आपको झंडे चढ़ा के रखने हैं? जब आप खुले समुद्र में सेलिंग कर रहे हैं, उस समय आपको झंडे लगाने का कोई आवश्यकता नहीं। जब आप सेलिंग कर रहे हैं तो झंडे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, खुले समुद्र में है। और हवा जब तेज होती है, अति तेज होती है, उस समय भी आप झंडे उतार सकते हैं, क्योंकि तेज हवा में डर होता है झंडों का फटने का। अब जैसे हमारे दर्शक ने कहा कि कभी कभी वे बहुत जल्दी झंडे चढ़ा देते हैं, और ऐसे में जहाँ कप्तान साहब उन पे बरस पड़ते हैं कि इतनी जल्दी झंडे क्यों चढ़ा दिए, झंडे कहीं फट ही ना जाएं हवा में। क्योंकि जब तट के निकट आ रहा होता है जहाज, तो अपनी रफ्तार को वो धीमी कर लेता है, तो हवा भी धीमी लगती है, इसलिए झंडे फटने का कोई इतना खतरा नहीं। लेकिन जब खुले समुद्र में जहाज चल रहा है, उस समय जो रफ्तार है वह भी तेज, इसलिए जो हवा हमें लगती है, हवा झंडों को लगती है, वो भी बहुत तेजी से लगती है। और ऐसी तेज हवा में झंडों का फटने का डर है, झंडों का उड़ जाने का डर है। तो ये बात आपको समझ आई? खुले समुद्र में कोई आवश्यकता नहीं झंडे चढ़ाने की। आपको कब चढ़ाने हैं? जब आपका जहाज तट पे आ गया है, तब आपको चढ़ाने हैं। किनारे से आपका जहाज लगा हुआ है तो आपको झंडे चढ़ाने हैं। आपका जहाज एंकरेज पे है, आपको झंडे चढ़ाने हैं। अब कौन सा है वो क्षण, ऐसा कौन सा क्षण है जब आपको झंडे चढ़ाना शुरू कर देना चाहिए? जैसे ही जहाज पोर्ट लिमिट पे आ जाता है, तब आपको झंडे चढ़ा देने हैं। पोर्ट लिमिट कैसे पता चलेगा आप पहुंच के या नहीं? आप अपने पेपर चार्ट पे देखें, ये रेखाएं बनी होती हैं पोर्ट लिमिट की, लिखा भी होता है कई बार पोर्ट लिमिट के बारे में। एक्डिस पे देखें, एक्डिस पे भी खास रेखाएं होती हैं पोर्ट लिमिट की। जैसे ही आप पोर्ट लिमिट पे आते हैं,
आपको पता है जब भी पोर्ट लिमिट पे आते हैं तो आप VHF पे भी सूचित करते हैं पोर्ट कंट्रोल को कि मैं आई एम एंटरिंग पोर्ट लिमिट, क्रॉसिंग पोर्ट लिमिट या एंटरिंग पोर्ट लिमिट। इस प्रकार से हम सूचित करते हैं पोर्ट कंट्रोल को कि मैं आ रहा हूं, पोर्ट लिमिट पे आ गया हूं। ये सदा ही सूचित करना होता है हर एक देश में, और इसी के साथ आपको झंडे भी चढ़ा देने चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, मैं तो पोर्ट लिमिट में आने से पहले, थोड़ी देर पहले ही झंडे चढ़ा देता हूं। मुझे पता है अगले 1 घंटे बाद मैं पोर्ट लिमिट पे पहुंच ही जाऊंगा, तो मैं 1 घंटे पहले, लगभग 1 घंटे पहले ही झंडे चढ़ा देता हूं। क्योंकि पोर्ट लिमिट पे आप पहुंच रहे हैं, आप वॉकी टॉकी, आप VHF पे भी पोर्ट कंट्रोल से बात कर रहे हैं, आप नेविगेशन भी कर रहे हैं, आप ट्रैफिक भी देख रहे हैं, आप इतने सारे कार्यों में उलझे हुए हैं। हो सकता है उस समय आप भूल ही जाएं कि झंडे चढ़ाने हैं। इसलिए मैं तो हमेशा ऐसा ही करता हूं कि पोर्ट लिमिट में जाने से कुछ समय पहले, मैं तो 1 घंटा पहले ही झंडे चढ़ा देता हूं। ये आपका प्रश्न, ये आपको हल मिला, आपका संदेह पूरा हुआ, खत्म हुआ। अब बात करते हैं जहाज पे कौन से प्रकार के झंडे होते हैं। और अब हम पोर्ट लिमिट पे आ रहे हैं और दिन का समय है, रात नहीं है, रात्रि नहीं है, दिन का समय है, सूर्य हमारे ऊपर है। कौन से झंडे हम चढ़ाएं? पहली बात, कितने प्रकार के झंडे हैं जहाज पे? नेशनल फ्लैग, जो राष्ट्रीय ध्वज, वो। इनसाइन फ्लैग, इनसाइन फ्लैग क्या होता है अभी बात करते हैं। न्यूमेरिकल पेनेंट्स, नंबर वाले फ्लैग, उन्हें कहते हैं न्यूमेरिक पेनेंट्स। फिर अल्फाबेटिक फ्लैग्स, ए से लेके जेड तक का हर एक फ्लैग होता है। ए अल्फा का एक फ्लैग होगा, बी ब्रावो का एक फ्लैग होगा, सी चार्ली का एक फ्लैग होगा। तो ए से लेके जेड तक 26 इस प्रकार के अल्फाबेटिक फ्लैग्स होते हैं। और फिर 4 होते हैं सब्स्टिट्यूट फ्लैग। तो नेशनल फ्लैग, फिर इनसाइन फ्लैग, फिर न्यूमेरिक पेनेंट्स, फिर अल्फाबेटिक फ्लैग, फिर सब्स्टिट्यूट फ्लैग। तो ये 5 प्रकार के फ्लैग होते हैं। और कई जहाजों पे 6वां फ्लैग, जैक फ्लैग, कभी कभी ये भी होता है। अब ये क्या क्या फ्लैग्स हैं? बात करते हैं नेशनल फ्लैग। ये कब कब चढ़ाया जाता है और कहां पे चढ़ाया जाता है? अब जितने भी फ्लैग हैं ये दिन में ही चढ़ाए जाते हैं, रात्रि में उतार दिए जाते हैं। ठीक है, रात्रि में नहीं होने चाहिए, दिन के समय पे चढ़े होने चाहिए। सूर्य उदय के साथ ही हम चढ़ जाना चाहिए और सूर्यास्त के साथ ही उतर जाना चाहिए, इतना साफ। अब नेशनल फ्लैग कहां पे लगाना है, कब लगाना है और इसका क्या प्रयोजन है? जब आप किसी देश में जाते हैं, किसी बंदरगाह पे लग रहे हैं, तो उस देश का राष्ट्रीय ध्वज हमें चढ़ाना है मेन मास्ट पे। मेन मास्ट कहां पे है? मंकी आइलैंड पे। मंकी आइलैंड क्या है? जो जहाज पे छत होती है, उस छत को कहते हैं मंकी आइलैंड। तो नेविगेशन ब्रिज है हमारा, जहां हम नेविगेशन कर रहे हैं, उसी के ऊपर छत होती है। इस छत पे होता है इनसाइन फ्लैग, इस छत पे होता है मेन मास्ट। इस मेन मास्ट पे चढ़ाया जाता है नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज। इस फ्लैग को कहते हैं कर्टसी फ्लैग। कर्टसी का क्या अर्थ है? कर्टसी का अर्थ है कि हम आपको आदर सम्मान दे रहे हैं। जिस भी देश में हम जा रहे हैं, उस देश को हम आदर सम्मान दे रहे हैं। हम अनुग्रह प्रकट कर रहे हैं कि आपने हमें अनुमति दी अपने देश में आने की, अपने किनारे से लगने की और हमारे साथ व्यापार करने की आपने अनुमति दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार, अनुग्रह, प्रणाम। तो ये पेश करने को कहते हैं कर्टसी। और कर्टसी फ्लैग कौन सा होता है? उसका राष्ट्रीय ध्वज। जिस भी देश में हम लगे हुए हैं किनारे से, उस देश का राष्ट्रीय ध्वज
को हम मेन मास्ट पे लगाते हैं और उसे कहते हैं कर्टसी फ्लैग। ये पहले से ही हम ऑर्डर करके रखते हैं। अब हमें पहले ही पता है कि ये जहाज इतने सारे देशों में जाता है, तो उन सभी देशों के हम राष्ट्रीय ध्वज पहले से ही अपने पास रखते हैं। ये आपको साफ हुआ। अब बात करते हैं इंसाइन फ्लैग। इंसाइन फ्लैग क्या है? हम कहते हैं ये जहाज पनामा का है, ये जहाज भारत का है, ये जहाज दक्षिण अफ्रीका है, ये जहाज सऊदी अरब का है। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है जब हम कहते हैं ये जहाज तो अमेरिका का है, इसका मतलब इस जहाज का फ्लैग स्टेट अमेरिका है। मतलब फ्लैग स्टेट अमेरिका है, मतलब अमेरिका का वह जहाज है। अब जिस भी देश का जहाज है उस देश का एक इंसाइन फ्लैग होता है, वो लहराना होता है पूब डेक में। पूब डेक अर्थात पीछे का डेक। पीछे के डेक को कहते हैं पूब डेक। वहां पे एक डंडा होता है जिसपे हम इंसाइन फ्लैग चढ़ाते हैं। इंसाइन फ्लैग चढ़ाते हैं। इस झंडे को कहते हैं इंसाइन स्टाफ। स्टाफ का अर्थ होता है डंडा। यानी कि अपना जहाज, जिस भी जहाज को हम चला रहे हैं, ये जहाज जिस भी राष्ट्र का हो सकता है ये जहाज भारत का है, हो सकता है ये जहाज पनामा का है, तो उस देश का हम इंसाइन फ्लैग चढ़ाते हैं पूब डेक में इंसाइन स्टाफ पे। ठीक। अब देखिए, हर एक देश का एक नेशनल फ्लैग होगा। जैसे भारत का नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसी प्रकार से हर एक देश का इंसाइन फ्लैग होता है। और इंसाइन फ्लैग भी दो प्रकार के हो सकते हैं, मर्चेंट इंसाइन, नेवल इंसाइन। यदि आपका जहाज मर्चेंट शिप है, कार्गो शिप है, पैसेंजर शिप है, आपका जहाज मर्चेंट नेवी के अंडर आता है, तो आप मर्चेंट इंसाइन फ्लैग लहराते हैं पूब डेक में मर्चेंट इंसाइन स्टाफ पे पूब डेक पे आप लहराते हैं मर्चेंट इंसाइन फ्लैग। यदि आपका जहाज मर्चेंट नेवी के अंडर आता है, आपका जहाज मर्चेंट शिप है, आपका जहाज कार्गो शिप है, पैसेंजर शिप है, मर्चेंट शिप है, तो मर्चेंट इंसाइन लगेगा। यदि आपका जहाज नेवल शिप है, वॉर शिप है, जैसे कि आपका जहाज इंडियन नेवी का है, ब्रिटिश रॉयल नेवी का है, अमेरिकन नेवी का है, तो अगर नेवल शिप है, वॉर शिप है, तो पूब डेक में इंसाइन स्टाफ पे आप कौन सा इंसाइन फ्लैग लगाते हैं? मर्चेंट इंसाइन फ्लैग, सॉरी, नेवल इंसाइन फ्लैग। तो अगर मर्चेंट शिप है तो मर्चेंट इंसाइन फ्लैग चढ़ाएंगे, यदि नेवल शिप है तो नेवल इंसाइन फ्लैग चढ़ाएंगे। आप एक बार सर्च करके देखें गूगल पे, भारत का मर्चेंट इंसाइन फ्लैग कैसा नजर आता है, देखें। फिर आप सर्च करें भारत का नेवल इंसाइन फ्लैग कैसा नजर आता है। दोनों ही खूबसूरत है, एक बार देखें, आप सर्च करें। तिरंगा आपने देखा हुआ है, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। फिर आप देखें मर्चेंट इंसाइन फ्लैग ऑफ इंडिया, गूगल पे एक बार देखें कैसा दिखता है। फिर देखें नेवल इंसाइन फ्लैग ऑफ इंडिया, तो आपको समझ आता है तीनों में अंतर है, तीनों अलग प्रकार से दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से किसी भी देश का आप देख सकते हैं। आप पनामा का देखें, पनामा का राष्ट्रीय ध्वज देखें, नेशनल फ्लैग ऑफ पनामा। फिर आप देखें पनामा का मर्चेंट इंसाइन फ्लैग, देखें कैसा नजर आता है, मर्चेंट इंसाइन फ्लैग ऑफ पनामा। फिर आप देखें नेवल इंसाइन फ्लैग ऑफ पनामा। तो ऐसे आपको समझ आएगा कि ये तीनों अलग अलग होते हैं। तो आपका जहाज का क्या फ्लैग स्टेट है, आपका जहाज कहाँ का है? यदि आपका जहाज गुजरात का, इंडिया का है, भारत का है, तो आप भारत का इंसाइन फ्लैग चढ़ाते हैं। फिर आपने देखना है कि आपका जहाज मर्चेंट शिप है या नेवल शिप है। अगर नेवल शिप है तो नेवल इंसाइन फ्लैग चढ़ाया जाता है, यदि मर्चेंट शिप है तो मर्चेंट इंसाइन फ्लैग चढ़ाया जाता है। इतना समझ आया? अब एक उदाहरण, आपका जहाज पनामा का है,
अर्थात आपका जहाज का फ्लैग स्टेट पनामा है ना, समझ आया। अब ये जहाज किनारे लगता है गुजरात के, तो कौन से झंडे लहराए जाएंगे? आपका कौन सा फ्लैग स्टेट है आपके जहाज का? पनामा। इसका अर्थ है आप इंसाइन मास्ट, इंसाइन स्टाफ पे कौन सा इंसाइन चढ़ाएंगे? आप चढ़ाएंगे मर्चेंट इंसाइन फ्लैग ऑफ इंडिया। आप भारत का, ओ सॉरी, आपका जहाज पनामा का है। एक बार फिर से, आपका जहाज है पनामा का, इसलिए आप पनामा का इंसाइन फ्लैग चढ़ाएंगे, पनामा का मर्चेंट इंसाइन फ्लैग आप चढ़ाएंगे। लेकिन आप लगे हुए हैं गुजरात के किनारे, तो आप कर्टसी देंगे किसको? गुजरात के देश को। गुजरात किस देश में आता है? भारत में। तो कर्टसी फ्लैग कौन सा चढ़ाएंगे? भारत का। अर्थात आप मेन मास्ट पे कर्टसी फ्लैग कौन सा लहराएंगे? भारत का नेशनल फ्लैग, तिरंगा। एक बार फिर से दोहराऊं, आपका जहाज पनामा का है, मतलब आपका जहाज का फ्लैग स्टेट है पनामा, और आपका जहाज मर्चेंट शिप है जो कि किनारे पे लग रहा है गुजरात के। कौन से झंडे लहराए जाएंगे? कर्टसी फ्लैग लहराया जाएगा मेन मास्ट पे, और ये कर्टसी फ्लैग कौन सा होगा? इंडिया का, क्योंकि हम गुजरात के किनारे लगे हैं। फिर पूर्व डेक में इंसाइन स्टाफ पे चढ़ाया जाएगा मर्चेंट इंसाइन फ्लैग ऑफ पनामा, अर्थात पनामा का मर्चेंट इंसाइन हम लहराएंगे पूर्व डेक के मर्चेंट इंसाइन स्टाफ पे, इंसाइन स्टाफ पे। ठीक है, ये आपको समझ आया। इसी प्रकार से ऐसा ही दूसरा उदाहरण दे दूं, आपका जहाज दक्षिण अफ्रीका का है, मतलब आपके जहाज का फ्लैग स्टेट है दक्षिण अफ्रीका, और आप एक ऑयल टैंकर पे हैं, आप ले जा रहे हैं ऑयल टैंकर अमेरिका में, और आप अब अमेरिका के किसी तट के किसी बंदरगाह पे आप लग गए। अब आप कौन से ध्वजों का प्रयोग करेंगे? आपका अपना शिप मर्चेंट शिप है, ऑयल टैंकर है, तो इंसाइन फ्लैग पे मर्चेंट इंसाइन फ्लैग लगेगा। किसका? फ्लैग स्टेट का। मेरा फ्लैग स्टेट क्या है अभी? दक्षिण अफ्रीका, अर्थात दक्षिण अफ्रीका का इंसाइन फ्लैग हम पूर्व डेक के इंसाइन स्टाफ पे लगाएंगे। आप एक बार गूगल पे देखें ये कैसा नजर आता है, इंसाइन मर्चेंट इंसाइन फ्लैग ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक, अब हम किस देश के किनारे लगे हुए हैं? किस देश के बंदरगाह पे लगे हुए हैं? अमेरिका के। तो हम कर्टसी, आदर किसको दे रहे हैं? अमेरिका को। तो हम मेन मास्ट पे कौन सा ध्वज लहराते हैं? अमेरिका का। इतना आपको समझ आया। अब कई जहाजों पे एक और प्रकार का ध्वज होता है, जैक फ्लैग। ये जैक फ्लैग कहां लगता है? ये फॉरवर्ड में लगता है, फोरकास्टल डेक पे। फोरकास्टल डेक मतलब आगे का डेक, आगे के डेक पे ये लगता है। ये हर एक जहाज पे नहीं होता, कभी कभी किसी क्रूज शिप पे आपको ये नजर आएगा। नेवल वेसल, नेवी के जहाजों में जरूर आपको नजर आएगा। अर्थात आप किसी वॉरशिप को देखेंगे, आपको जैक फ्लैग जरूर नजर आएगा। आप इंडियन नेवी के जहाज को देखते हैं, अमेरिका की नेवी के जहाज को देखते हैं, आपको जैक फ्लैग जरूर नजर आएगा फोरकास्टल डेक में, फॉरवर्ड में। ये आपको समझ आया। अब ये मैंने आपको 3 प्रकार के ध्वज बताए। नेशनल फ्लैग, जिसे हम कर्टसी फ्लैग के लिए प्रयोग करते हैं, फिर इंसाइन फ्लैग, फिर जैक फ्लैग। ये 3 प्रकार के आपको मैंने बताए ध्वज। इसके अतिरिक्त और भी ध्वज होते हैं जहाज पे। हमारे पास होते हैं अल्फाबेटिक फ्लैग्स, न्यूमेरिक पेनेंट्स और सब्स्टिट्यूट फ्लैग्स। ये 3 और प्रकार हैं। देखिए, ये तीनों झंडे आते हैं ICS, इंटरनेशनल कोड ऑफ सिग्नल्स के भीतर। जब हमें कुछ वार्तालाप करनी होती है, हम कुछ सिग्नल दिखाना चाहते हैं, हम कुछ ऐलान करना चाहते हैं, कुछ दर्शाना चाहते हैं, तो हम प्रयोग करते हैं इन 3 फ्लैग का। क्या क्या?
न्यूमेरिक पेनेंट्स का, अल्फाबेटिक फ्लैग्स का एवं सब्स्टिट्यूट फ्लैग्स का, इन तीनों का प्रयोग करते हैं जब हमें कुछ बताना है, हमें कुछ दर्शाना है। और ये इसके बारे में कहां से पता लगता है? ICS, इंटरनेशनल कोड ऑफ सिग्नल्स से ये पता लगता है। अब आप गूगल पे ही सर्च करें अल्फाबेटिक फ्लैग्स ऑन शिप्स, तो आप सर्च करते हैं, आपको दिखेगा A से लेके Z तक, तो ये 26 फ्लैग्स हैं। हर एक का अपना मतलब है, हर एक अल्फाबेट का अपना मतलब है। अब A का मतलब, अब A का फ्लैग आप देखें कैसा नजर आता है, ये कुछ खास नजर आता है, अलग नजर आता है, इसका मतलब भी कुछ अलग है। जैसे A का फ्लैग लहराते हैं, उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है कि मेरे संग एक डाइवर काम कर रहा है, मेरे जहाज पे एक डाइवर काम कर रहा है। डाइवर समझते हैं, गोताखोर। तो गोताखोर नीचे कुछ काम कर रहे हैं, हो सकता है वेल्डिंग कर रहे हैं जहाज की, हो सकता है और कुछ रिपेयर कर रहे हैं, कुछ चेक कर रहे हैं, कुछ कार्य कर रहे हैं मेरे जहाज पे। तो मुझसे आप दूरी बनाकर रखें और धीमी गति से निकलें। तो ये सिग्नल हम दे रहे हैं सभी को कि भाई मेरे साथ एक गोताखोर कार्य कर रहा है, आप मुझसे एक तो दूरी बना के रखें और धीमी गति से ही निकलें मेरे पास से। तो ये ऐलान करने के लिए, ये सिग्नल देने के लिए, ये दर्शाने के लिए हम प्रयोग करते हैं एफ, अल्फा। ए को क्या कहते हैं? अल्फा। तो ए का फ्लैग हम प्रयोग करते हैं, ये बात आपको समझ आए। इसी प्रकार से बी फ्लैग है, बी फ्लैग का अपना प्रयोजन है। बी फ्लैग का अर्थ है कि भाई मेरे जहाज पे एक डेंजरस कार्गो है, डेंजरस कार्गो है, तो ये ऐलान मैं कर रहा हूं। और ये अल्फाबेटिक फ्लैग्स ये कहां पे लगते हैं? ये मेन मास्ट पे लगते हैं। मेन मास्ट कहां है? मंकी आइलैंड पे। तो आपकी अलग अलग अवस्था हो सकती है, तो आप देखें, एक बार गूगल पे जाके देखें, ए से लेके Z तक हर एक फ्लैग का अपना अर्थ है। इनके अर्थ आप समझें, आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा। अब जैसे पायलट के लिए एक अलग फ्लैग है, जब पायलट आता है तो उस समय हमें वो फ्लैग चढ़ाना है, पायलट चले जाता है वो फ्लैग उतार देना है। इसी प्रकार से एंकर अगर ड्रैग कर रहा है तो एक फ्लैग है कि मेरा एंकर ड्रैग कर रहा है, तो वो चढ़ाना है उस समय। तो ऐसे आपको देखना है। ये आपको बात समझ आई? अल्फाबेटिक फ्लैग्स आपको समझ आ गए। अब न्यूमेरिक पेंडेंट्स। न्यूमेरिक पेंडेंट्स क्या है? न्यूमेरिक पेंडेंट्स मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 0 से लेके 9 तक ये नंबर इंडिकेट करते हैं, ये नंबर दर्शाते हैं ये फ्लैग्स। तो 0 के लिए एक प्रकार का फ्लैग है, 1 के लिए एक प्रकार का फ्लैग है, 9 के लिए एक प्रकार का फ्लैग है। ये भी हम लगाते हैं मेन मास्ट पे। ये कब लगाते हैं? जब हमें कुछ सिग्नल पास करना है। मान लीजिए हमारा कुछ कोड है, हम सबको दर्शाना चाहते हैं 1, 2, 3, 0, ये हमारा कुछ कोड है, ये हम सबको दर्शाना चाहते हैं। तो उस समय हम कैसे दर्शाएंगे? इन नंबर्स को हम कैसे दर्शाएंगे? हम दर्शाएंगे बाय यूजिंग न्यूमेरिक पेनेंट्स। तो हम न्यूमेरिक पेनेंट्स का प्रयोग करके हम ये सिग्नल को दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा कोई स्पेसिफिक कोड है 4231, ये हमारा कोड है, तो हम कैसे दर्शाएंगे? हम पहले लगाएंगे 4 का झंडा, फिर 3 का झंडा, फिर 2 का 1, इस प्रकार 4, 3, 2, 1 कोई सिग्नल है, तो इस प्रकार से हम झंडे चढ़ाएंगे। हमारा सिग्नल है मान लीजिए कोई 1, 2, 3, 4, ये हम सिग्नल दिखाना चाहते हैं सबको, तो हम झंडा कौन सा चढ़ाएंगे? पहले 1 का चढ़ाएंगे, फिर 2 का, साथ में 3 का, फिर 4 का, तो हमें पता चलेगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये आपको समझ आया। अब सब्स्टिट्यूट फ्लैग्स, ये क्या चीज है? देखिए हमारे पास 4 होते हैं सब्स्टिट्यूट फ्लैग। पहला फर्स्ट सब्स्टिट्यूट फ्लैग, सेकंड सब्स्टिट्यूट फ्लैग, थर्ड सब्स्टिट्यूट फ्लैग, फोर्थ सब्स्टिट्यूट फ्लैग। तो ये 4 सब्स्टिट्यूट फ्लैग्स हैं। ये आप एक बार गूगल करके देखेंगे किस प्रकार से नजर आते हैं। अब इनका क्या प्रयोजन है? मान लीजिए कोई नंबर रिपीट हो रहा है, कोई नंबर दोहराया जा रहा है, तो फिर आप झंडे कैसे चढ़ाएंगे? आपका कोड है मान लीजिए 1, 1,
2 3, ये कैसे चढ़ाएंगे? पहले 1 चढ़ाएंगे, अब दोबारा 1 कैसे चढ़ाएंगे? दोबारा 1 कैसे चढ़ाएंगे? आपके पास 1 तो चढ़ा दिया झंडा, अब एक्स्ट्रा झंडे तो रखे नहीं हुए, पहले ही बहुत झंडे हैं। मर्चेंट नेवी में झंडे और डंडे बहुत है। अब 1124 कोड कैसे दिखाएंगे? 1 चढ़ा दिया, अब दोबारा 1 कैसे चढ़ाएं? तो दोबारा 1 नहीं लगाएंगे, हम यूज करेंगे सब्स्टिट्यूट फ्लैग को, फिर सब्स्टिट्यूट फ्लैग चढ़ाएंगे, ठीक है। 1 1 फिर तो 1 चलाया, फिर सब्स्टिट्यूट फ्लैग चढ़ाया, फिर 3, फिर 4। इस प्रकार से सब्स्टिट्यूट फ्लैग्स का प्रयोग होता है। तो आपको एक बार फिर से दोहरा दूं, कितने सारे झंडे हैं हमारे पास? हमारे पास है नेशनल फ्लैग, फिर हमारे पास है इनसाइन फ्लैग। अगर हमारा जहाज मर्चेंट शिप है तो मर्चेंट इनसाइन, अगर हमारा जहाज नेवल शिप है, वॉरशिप है, तो नेवल इनसाइन, ठीक है। उसके बाद हो सकता है जैक फ्लैग हो, अधिकतर मर्चेंट शिप्स पे जैक फ्लैग नहीं होता। फिर अल्फाबेटिक फ्लैग, ये अनिवार्य रूप से होता है हमारे पास। फिर न्यूमेरिक पेनेंट्स, ये अनिवार्य रूप से होते हैं हमारे पास। फिर सब्स्टिट्यूट फ्लैग्स, ये अनिवार्य रूप से हमारे पास होते हैं। और ये कौन निर्धारित करता है? ये किसके अंडर आते हैं? सब्स्टिट्यूट फ्लैग, न्यूमेरिक पेनेंट्स और अल्फाबेटिक फ्लैग्स, ये किसके अंडर आते हैं? ICS, इंटरनेशनल कोड ऑफ सिग्नल्स, इसके भीतर ये आते हैं और इसके अनुसार हमने ये झंडे रखे होते हैं। नेशनल फ्लैग हम पहले से रखते हैं जहाज पे, जिन भी देशों में जाना है पहले से ही उन देशों के जहां झंडे हम, राष्ट्रीय ध्वज हम रखते हैं। फ्लैग स्टेट जोन सा है हमारा, उसका हम पहले से ही अपने पास इनसाइन फ्लैग रखते हैं। इस प्रकार से होता है। अब कभी कभी सेलिब्रेशन, उत्सव मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं,